हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी? तो आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपको जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, उस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आपको कंप्लीट नोट्स एंड विथ एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल टेम्पलेट में। तो आप सभी क्या करें भाई, अपनी कॉपी पेन निकालें और साथ के साथ नोट्स को तैयार करें, समझे चैप्टर को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर और एक एक लाइक और एक एक शेयर का बटन हमें अधिक मोटिवेट करेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अपलोड कर रहे हैं हम, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं ले रहे आपसे, बस आपका हमें वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी से हमें अधिक मोटिवेशन मिलेगा मेरे बच्चों। देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, हम बात किसकी कर रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी होती है लाइट, ठीक है, लाइट मीन्स करंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक लॉ होता है। वो लॉ कौन सा है? कुलॉम लॉ। क्या होता है प्यारे बच्चों? कुलॉम लॉ। तो कुलॉम लॉ की आपको सबसे पहले क्या करना है, एक डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। कुलॉम लॉ, कुलॉम्ब लॉ। अब कुलॉम लॉ होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले आप नोट करते चले, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज। अब इसमें 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? इसमें 2 पॉइंट है। वो 2 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों ये है, देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल directly proportional to all to the प्यारे बच्चों to the product of the two charges। कौन कौन से भाई चार्जेस? तो चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है मेरे बच्चों। सेकंड है, इसको पूरे को एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, कुलॉम लॉ को किस तरीके से कुलॉम लॉ यूज किया जाता है, क्या कुलॉम लॉ का फॉर्मूला होता है, कैसे बना है और क्यों बना है, इन सब चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। पहले आप क्या एक बार डेफिनेशन और ये पॉइंट लिख लो प्यारे बच्चों। इनवर्सली proportional to the square of the distance r between them।
अब मैथमेटिकली देखो हम इसको समझेंगे कैसे। भाई सीधी सी बात यह है कि पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इक्वेशन फर्स्ट। देखो समझो बात को, अब आपकी बुक में क्या इस फॉर्मूले को डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन मेरे गुलाब जामुन और मेरे रसगुल्लो मैं आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे मेथड वो भी निकालूंगा भाई, है ना, आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश है। देखो तो पहला क्या बोल रहा है, कुलॉम लॉ। कुलाम मतलब यानी कुलाम का नियम क्या कहता है भाई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज है। अभी 2 पॉइंट कौन कौन से, देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा, आपको ऐसे कोई नहीं समझाएगा। ये है A, ये है B, ये 2 पॉइंट हो गए। क्या हो गए, 2 पॉइंट हो गए। यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2, ठीक है। अब A पॉइंट और B पॉइंट, इस दोनों पॉइंटों के बिटवीन दूरी कितनी है, R। कितनी प्यारे बच्चों, R। तो ये डायरेक्टली क्या स्क्वायर, R का स्क्वायर। अब देख लो इसी डायग्राम से अपन पूरा फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे वो समझो बात को। देखो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या कह रहा है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। तो देखो भाई A और B ये 2 पॉइंट है, यहाँ पर क्या है Q1 चार्ज और Q2 चार्ज यानी आवेश। चार्जेस का मीन्स क्या होता है, आवेश। तो एक A पॉइंट पर तो क्या है, आवेश Q1 है और B बिंदु पर आवेश Q2 है। ये क्या बोल रहा है भाई, जो फोर्स है, जो बल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, Q1 और Q2। यानी कि जो आवेश फर्स्ट है और आवेश सेकंड है ये दोनों डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, F के। F मीन्स बल जो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट में क्या दिया भाई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन देम। ये क्या बोल रहा भाई कि जो पॉइंट A है और B है इन दोनों के बीच की दूरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, R स्क्वायर है। तो F प्रोपोर्शनल 1/R²। ये हो गया इक्वेशन सेकंड मेरे प्यारे बच्चों। और देखो ये मैथमेटिकली फॉर्मूला भाई, ये मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली फॉर्मूला भैया, ठीक है। अब हम इसी दोनों फॉर्मूलों से क्या करेंगे भाई, इन दोनों फॉर्मूलों से जो रियल फॉर्मूला है कुलाम का वो फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों। तो मेरे गुलाब जामुनों, मेरे रसगुल्लो, आप जल्दी से साथ के साथ नोट करते हुए चले, साथ के साथ समझे, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको रफ करते हैं। देखो भाई चलो देखो इक्वेशन फर्स्ट समझना भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कुलाम का रियल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, कुलाम का रियल फॉर्मूला फाइंड करेंगे भाई, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो इसको रफ करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखना भाई बच्चों, इसी से समझना कि हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे। तो यहाँ करेंगे, क्या करेंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे भाई, F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन क्या हो गया भाई, ये थर्ड। आई बात समझ में भाई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों F के इक्वल है, तो इन दोनों का यूज करने हमने ये फॉर्मूला फाइंड कर लिया।
अब जो इसका रियल फॉर्मूला होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। और यही हमारा कूलम्ब का रियल फॉर्मूला है मेरे गुलाब जामुन। आई बात समझ में? देखो, यदि आप माइंड से और सीरियसली और बिल्कुल जोश और जुनून से पढ़ोगे तो मेरा वादा है मैं आपका एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है ना? तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी प्यारे गुलाब जामुन। देखो रसगुल्लो, है ना, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं इसके बारे में कि देखो भाई, द वैल्यू ऑफ के, भाई के की क्या वैल्यू होती है? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम between the two charges and the system, है ना? एलवीसी यादव का एक फॉर्मूला है ना, एलवीसी यादव का डायलॉग है, सिस्टम हिला देंगे ना, तो वो सिस्टम यहां हिलेगा भाई। देखो कैसे हिलाना है, ऑफ यूनिट्स chosen for charges in वैक्यूम। वैक्यूम क्या होती है प्यारे बच्चों? एक ट्यूब होती है वैक्यूम। तो के की वैल्यू क्या होती है भाई? के इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर अपॉन कूलम्ब। ये के की वैल्यू होती है भाई। के की क्या वैल्यू होती है? के बराबर 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। ये के की वैल्यू थी, लेकिन ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। अलग अलग मीडियम में डिफरेंट के की वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पर इसने बताया कि वैक्यूम की जो नॉर्मली जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। आई बात समझ में बच्चों? समझ में आई ना? आगे चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, देखो पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? चार्ज अपॉन टाइम। और इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तो हमने क्या लिखा, एक जो स्पेलिंग है, जो मीनिंग्स है उसके रूप में लिख दिया, लेकिन उसका रियल फॉर्मूला क्या होता है मेरे गुलाब जामुनों? इसका रियल फॉर्मूला होता है I इक्वल टू Q अपॉन टी। ये इसका रियल फॉर्मूला होता है, जिसे बोलते हैं I बराबर Q अपॉन टी है। Q मीन्स चार्ज, T मीन्स टाइम, Q मीन्स आवेश, T मीन्स टाइम, समय। ठीक है भाई, ये हो गया भाई इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट आप सभी जानते हो कि आपके घरों में यूज आती है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अब विद्युत धारा की ऐसा यूनिट क्या होती है भाई? आप सभी को पता है कि या तो वोल्ट होगी, वाट, या फिर हर्ट्ज।
अब हमारे घरों में जो लाइट आती है वो कितने हर्ट्ज की लाइट आती है? 50 हर्ट्ज की। कितने की? 50 हर्ट्ज की जो लाइट आती है हमारे घर में, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट, ठीक है बच्चों, क्या होती है? वाट। अब नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन, सॉरी बच्चों, देखो, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। देखो प्यारे बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। पोटेंशियल डिफरेंस मींस जो दो बिंदु है, जो विभव है, उनके बीच का जो विभव है उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभव है, उसकी बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्क को किससे डिनोट करते हैं अपन? W से, और चार्ज को Q से। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ये भाई किसका हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। क्या हुआ भाई? W अपॉन Q, V बराबर W अपॉन Q। ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे गुलाब जामुनो। बोलो भाई जलेबियों, है ना? साथ के साथ नोट करते हुए चलना है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जल्दी से, ओनली फॉर 2 सेकंड में नोट करना भाई। तो आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। देखो आगे चलते हैं। साथ के साथ नोट करते हुए चलो बच्चों ना, उससे क्या होगा, आपको समझ में बेटर आएगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। 1 कूलॉम, ठीक है मेरे बच्चों। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बराबर, इसको किससे डिनोट करते हैं? V से। बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 1 जूल। क्या लिखेंगे भाई? 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम क्या करते हैं भाई? अब हम क्या करते हैं कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलॉम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट होता है। आई बात समझ में? अब हम एक इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके जो ये लॉ है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं भाई? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कहता है? दिस लॉ states that the current passing through a conductor
कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the potential difference across। देखो पहले जो कोई यदि वर्ड समझ में नहीं आया, स्पेलिंग समझ में नहीं आया, बाकी मैं बोल रहा हूं तो समझ में आ जाएगा ना। across its ends provided the physical condition like temperature density etc remain uncharged। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है भाई, ओम्स लॉ क्या कहता है, जो ओम का नियम है ये आप लगभग 7th या 8th और 9th इन तीनों क्लासों में थोड़ा थोड़ा आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ आपका क्या है, थोड़ा सा लेंथी है। जब 11th 12th में आप जाओगे, साइंस मैथ लोगे तो और भी डीप में आपको ये बताया जाएगा, जिसके ऊपर पूरी कंप्लीट डेरिवेशन भी आपको करनी होगी। लेकिन अभी आपके लिए एक शॉर्ट में है, ज्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल भी है। तो देखो भाई किस तरीके से आपको करना ही है। तो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I proportional V, ठीक है। या फिर एक होता है I बराबर 1/r मल्टीप्लाई V। तो ये क्या बन जाएगा भाई, I बराबर V/r, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड, ये है थर्ड इक्वेशन। अब जहां ये प्रोपोर्शनल है, ये जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा भाई, 1/r आएगा। क्या आएगा, 1/r आएगा। तो 1/r मल्टीप्लाई V, तो क्या हो गया, I बराबर V/r। और यही एक रियल फॉर्मूला है। जैसे ही हम V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, IR। ये इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, 4th। कैसे होगा भाई, क्योंकि जब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V फाइंड करेंगे तो क्या आएगा भाई, IR आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, IR। और इस तरीके से आपको यहां पर R क्या है, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है मेरे बच्चों, ये क्या है भाई, रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी, जो आपने टाइगर श्रॉफ है ना,
उसकी एक मूवी देखी होगी आपने कबड्डी वाली, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। उसमें जब वो प्रैक्टिस करते हैं कबड्डी की, तब वो उनके जो टीचर्स होते हैं जो पीटीआई, वो कहते हैं रेजिस्टेंस, तंबू वंबू सब उखाड़ दो, है ना। तो वो तंबू वंबू सब उखाड़ देते हैं। रेजिस्टेंस है ना, ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं कि वो डायरेक्ट जो टीम जहां लास्ट वीक पे रहती थी उनकी कॉलेज, वो कहाँ है, टॉप कर जाती है और कबड्डी जीत जाती है प्यारे बच्चों। इसीलिए उसका नाम है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी। तो आप बात ये समझ में आ गई होगी, नोट कर लो प्यारे बच्चों जल्दी से, विथ इन 2 सेकेंड नोट करना है प्यारे बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों आगे चलते भाई। देखो बच्चों अपने आगे आता है भाई रेजिस्टेंस। क्या आता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। क्या होता है भाई, करंट। अब इसको हम जैसे ही, ये तो क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये दिया, लेकिन इसका जो सिंपल फॉर्मूला है, जो इसका अधिकतर यूज किया जाता है, जो रियल में इसका फॉर्मूला है, वो क्या है मेरे बच्चों, वो है भाई R बराबर, इधर ही लिख देता हूं भाई, R बराबर V अपॉन I। ठीक है। अब 1 ओम का भी लिखना है इसी तरीके से भाई। 1 ओम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अब ओम का क्या फॉर्मूला, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। भाई 1 एम्पियर यानी किसी भी करंट, कोई भी करंट होगा वो एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रभावित करता है, 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो कितने वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है भाई 1 ओम। जैसे कि 1 ओम, इसको ओम का फॉर्मूला बोलते हैं, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। आई बात समझ में। अगला अपना है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक अपना फैक्टर्स ऑन विच resistance of a conductor depend। देखो तो इसमें क्या होगा भाई, the resistance R of a conductor
depends on its length L, area of cross section A and the nature of its material it is given by। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या कहना चाहते हैं, ये चीज समझो भाई, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये कहना चाहते हैं भैया, ये कह रहे हैं कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, जो फैक्टर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, रेजिस्टेंस के ऊपर। जितने भी फैक्टर, तो द रेजिस्टेंस आर ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, उसकी लंबाई पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेंथ के ऊपर, तार की लंबाई पर। L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल इट इज गिवन भाई, जो दिया हुआ तार है, जो रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर, वो उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा भाई। इसका फॉर्मूला क्या है भाई, इसका फॉर्मूला है गुलाब जामुनो, इसका फॉर्मूला है R इक्वल टू L अपॉन ए, लैम्बडा L अपॉन ए। तो उसे क्या लिखोगे भाई, द प्रोपोर्शनली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट P is called resistivity of the conductor देखो पहले बच्चों, ये चीज आपको समझ आएगी कि भाई जितना भी जो तार होगा, जो उसकी लेंथ होगी, तो वो रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो लेंथ होगा, जो वायर होगा, उसकी लंबाई पर, उसकी लेंथ पर डिपेंड करेगा भाई। आई बात समझ में, नोट कर लो भाई इसे जल्दी से। फिर आता है जूल लो ऑफ हीटिंग। तो देखो पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इट स्टेट्स that the heat produced in a conductor is directly proportional
2। अब इसमें भी 2 पॉइंट है भाई, इसमें 2 पॉइंट कौन कौन से, 2 से ज्यादा ही पॉइंट है, 3 पॉइंट है। एक फर्स्ट पॉइंट है द स्क्वेयर ऑफ द करंट I through it। सेकंड क्या है भाई, सेकंड पॉइंट है इट्स रेजिस्टेंस R। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है प्यारे बच्चों, द टाइम T फॉर विच करंट इज पास्ड मैथमेटिकली it can be expressed as। देखो प्यारे बच्चों समझो, पहले इसको नोट करने के बाद अपन इसका फॉर्मूला सब कुछ लिखाएंगे। पहले ये समझो क्या कह रहा है भाई, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। जो जूल लॉ है, जूल का नियम है, वो हीट होता है, जब गर्म होता है तो क्या क्या होता है भाई, कि इट स्टेट दैट द हीट प्रोड्यूस, कि वो जो हीट प्रोड्यूस करेगा तो कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कंडक्टर होगा वो उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है, वो है द स्क्वेयर ऑफ द करंट आई थ्रो इट्स, जो स्क्वायर होगा, जो करंट होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। इट्स रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा। द टाइम T फॉर विच करंट इज पास्ड मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। तो उसको मैथमेटिकली तरीके से हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसका फॉर्मूला रियल में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, वो सभी अपन नोट करेंगे। इसका जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों आपने। देखो बच्चों समझो भाई, आगे इसके फॉर्मूला कैसे लिखना है। ये हो गया जूल, ये हीट हो गया ना, ये हीट है, इसका फॉर्मूला क्या बना भाई, I स्क्वेयर RT, यही तो फॉर्मूला कह रहा था। और ये हो गया आगे जूल, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी फॉर्मूले को उन्होंने जब कन्वर्ट किया तो क्या होगा भाई, H बराबर I स्क्वेयर RT अपॉन 4.18, इसने किसमें चेंज कर दिया इसको, केल्विनियम में, ठीक है। अब देखो भाई वापस वही H बराबर VI T और जूल
ठीक है, अब इसको वापस चेंज किया इन्होंने, h बराबर ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फिर ये इक्वेशन थर्ड बना दी इन्होंने। अब फोर्थ बन जाएगी, कैसे बनेगी भाई, वी आई टी अपॉन 4.18 का इन्होंने डिवाइड दिया, इसमें चेंज हो गया, ठीक है। फिर P क्या होती है, शक्ति, पावर, तो P बराबर W अपॉन T। जब इसको चेंज करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा भाई, P बराबर VI, क्या हो जाएगा भाई, VI। और VI किसके बराबर होता है भाई, I स्क्वेयर R के, ठीक है भाई। अब I स्क्वेयर R है, क्या है भाई, I स्क्वेयर R, समझो भाई, बात को समझना भाई, बात को समझना है भाई। देखो अभी क्या हो जाएगा भाई, I स्क्वेयर R बराबर, ये क्या कर रहे हैं भाई, V स्क्वेयर अपॉन R लिख रहे हैं, V स्क्वेयर अपॉन R, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, ये देखो भाई, समझना भाई, बात को समझना है भाई। आपको देखो शुरू से समझाता हूं मैं वापिस, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, समझो बात को। देखो बहुत ही सिंपल है, इन्होंने क्या किया कि P की वैल्यू क्या होती है भाई, P की वैल्यू होती है W अपॉन T, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इसी को ही इसके बराबर रख दिया VI। अब VI जब रखा तो VI तो है ही, लेकिन इन्होंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो वैल्यू चेंज करी तो क्या हो गया, I स्क्वेयर R। अब जब इन्होंने I स्क्वेयर R लिखा तो क्या हो जाएगा भाई, V स्क्वेयर अपॉन R रह गया नीचे, क्या हो गया भाई, V स्क्वेयर अपॉन R, क्योंकि आप सभी को फॉर्मूला पता है इसका, है ना। ये हो गया इक्वेशन 5। आई बात समझिए भाई, ये तो पावर की वैल्यू हो सकती है, P बराबर W अपॉन T। फिर ये VI, जब इसने इसको बराबर रखा VI, तो VI बराबर I स्क्वेयर R। अब I स्क्वेयर R की वैल्यू अपन निकाला तो V स्क्वेयर अपॉन R, और I से I छम्मा छम्मा, I की वैल्यू आ गई V स्क्वेयर अपॉन R, ठीक है भाई, समझ में आया। एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर इफिशियंसी नीटा बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। या आई बात समझ भाई, ये क्या कह रहे हैं भाई, इलेक्ट्रिक पावर इफिशियंसी नीटा बराबर आउटपुट पावर अपॉन इनपुट, यानी कि जितनी पावर बाहर निकल रही है और नीचे से क्या कर रहे हैं, अपॉन में पावर अंदर आ रही है। इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लो प्यारे बच्चों, जल्दी से, स्पीडली। आपने नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों, देखो आगे चलते हैं। आगे देखते हैं भाई, समझना भाई प्यारे बच्चों। एक टेबल है, उसको आपको दिखेगी यहां, जो बनानी है आपको, QUANTITES क्वांटिटीज एंड यूनिट। देखो आपको यहाँ टेबल दिख रही होगी प्यारे बच्चों, है ना, यहाँ आपको टेबल दिख रही होगी। अब तो इसमें लिखा हुआ है चार्ज, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर।
पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टिविटी की ओम मीटर। हीट की एसआई यूनिट जूल। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट वॉट। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये टेबल आपको बनानी है प्यारे बच्चों, ठीक है? दिख रहा है? टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो जल्दी से। बना लिया होगा प्यारे बच्चों आपने? देखो समझो बात को भाई। अब है इंपोर्टेंस इक्वेशंस। क्या है प्यारे बच्चों? इंपोर्टेंस इक्वेशंस। जिसमें फर्स्ट है रेजिस्टेंस। क्या है प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज बराबर क्या होता है भाई इसका फॉर्मूला? आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो है रेजिस्टेंस सीरीज। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इन पैरेलल। इन पैरेलल क्या होता है भाई? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट। ये दो सीरीज आपको दिखाई दे रही है, ये वेरी वेरी जी। इनके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में 100% क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। 100% बोर्ड में आता है क्वेश्चन, हर साल आता है। तो आपको बेस्ट तरीके से तैयार करना है ये चैप्टर, ठीक है प्यारे बच्चों? देखो अगला है आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ्स। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एंड डायग्राम। इंपॉर्टेंस ग्राफ एंड डायग्राम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सिमेस्टिक डायग्राम। सिमेस्टिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। इस इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को आपको क्या करना है? बनाना है भाई। क्या करना है भाई? इस इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम को बनाना है। आई बात समझ में? बना लोगे? ठीक है, चलो देखो आगे चलते हैं अपन। जल्दी से नोट कर लो इसे, जल्दी से स्पीडली। फिर एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको अपन कंप्लीट करेंगे। देखो आपको दिख रहा होगा, एक बल्ब दिख रहा होगा इसके अंदर, डायग्राम के अंदर एम्पियर दिख रहा होगा जो प्लस माइनस में है। आपको कुंजी दिख रही होगी कि यहाँ पर सेल दिख रहा होगा प्लस माइनस, ठीक है? ये इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है इस डायग्राम में, ठीक है? चलो जल्दी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया होगा प्यारे बच्चों आपने।
देखो बच्चों, लास्ट हमारा है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको यहां पर एक टेबल दिखाई देगी प्यारे बच्चों, जिसमें जितने भी सर्किट है, जितने भी डायग्राम में सर्किट का यूज होता है वो डायग्राम आपको दिखाई देंगे भाई। एक पूरी टेबल दिखाई देगी आपको, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल का भी आपको डायग्राम दिखाई देगा, बैटरी का भी आपको दिखाई देगा, जिसको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, प्लग, की और स्विच का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, प्लग, की और स्विच का भी आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, वायर जॉइंट का भी दिखाई दे रहा होगा आपको, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंटिंग वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का भी दिखाई दे रहा होगा आपको, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इसका भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट का भी आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, एमीटर और वोल्ट मीटर का भी आपको डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको इस पूरी कंप्लीट टेबल को बनाना है, इस पूरी कंप्लीट टेबल को आपको बनाना है प्यारे बच्चों। बताओ समझ में आई या नहीं आई बात? समझ में आई बात ये? तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गुलाब जामुनों, मेरे रसगुल्लों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और किसी भी प्रकार की और भी डाउट आपको तो कमेंट करें, हम आपके लिए वो वीडियो जरूर उपलब्ध कराएंगे मेरे बच्चों। तब तक के लिए आप सभी मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय करिए, मजे से पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड में अच्छी परसेंटेज बनानी है। ठीक है बच्चों।